खाई पी के पेड़े के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगेगा जब पंडित जी ऐसे द्वारका में आए तो दोनों रुक्मिणी को ब्याह हो जाइए, चंदेली में चली जाइए, सुषपाल की पत्नी बन जाइए, दोनों जो हमारे ढंगा तक नहीं आए भाई। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को वहां से उठवा लिया बगिया से और द्वारका में पहुंचवा दिया। उसके बाद पंडित जी की कछु देर बाद आंखें खुली तो पंडित जी ने देखो कि हम लेटे हते वृक्ष के नीचे, फिर जे मेल दो मेला कौन से आई है। अब देखो हजारों द्वारपाल खड़े। अब पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा भैया इधर आओ। द्वारपाल पास में आया, बोले भैया हाँ जी कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोले भैया जी है द्वारका 6, द्वारका 6। अब पंडित जी बोले हाँ यहाँ तो एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही, तो 6 द्वारका। बड़ी चिंता पंडित जी। अब पंडित जी ने कहा भैया मुझे बताओ कि कन्हैया कहाँ है। सो द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी बोले 6 द्वारका 6 कन्हैया, पता कैसे करेंगे कि रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन सो, कन्हैया वाली द्वारका कौन सी। बड़े चक्कर में पड़े पंडित जी। तो अब देखा द्वारपालों ने कि पंडित जी थोड़े कंफ्यूज हैं। तो उसके बाद द्वारपालों ने कहा पंडित जी मोह प्रविया जान पर रहे हो तुम, पूरा वहीं पे आए हो। तो पंडित जी बोले आए तो सोई है भैया। तो द्वारपाल बोले तुम्हें ना मालूम, तुम इधर है कही जा, तुम इधर 6 कही जा, जी द्वारका भी द्वारका राजा कन्हैया है। तो पंडित जी बोले मुझे पहुंचाए दो भैया द्वारका कन्हैया तक। पर द्वारपालों ने कन्हैया तक पहुंचाया। अच्छा द्वारका ये जो ये गुजरात में पड़ती है, द्वारका गुजरात में पड़ती है और अपने यहाँ की भाषा में और गुजरात की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ अपने इधर के लोग वहाँ चले जाओ, वहाँ की भाषा नहीं पहचान पाओगे। हम गए थे फरवरी में कथा कहने के लिए, तो वो महाराज ऐसे 6 में कर रही थी, हमने जानते ही नहीं थी कात कहाँ है। उनके मुँह गाई देखत रहे कि तुम भैया कात कहाँ हो, तब विस्तार से समझे। अपने इधर कहते हैं कैसे हो, किसी से हालचाल पूछते हैं कैसे हो। गुजरात में चले जाओ उधर कहते हैं केम छो। हाँ बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की। हमने वैसे आपको काफी भाषाओं का अध्ययन करा दिया। अब तुम कहो से कहियो तो कहियो केम छो, ठीक। हाँ तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित पंडित जी को कन्हैया के पास पहुंचाया। भगवान के पास में पंडित जी पहुंच गए। उसके बाद भगवान के पास जाकर के पंडित जी ने पत्र पकड़ाया कन्हैया को और कहा कि ये श्याम सुंदर ये पत्र पढ़ लो और पत्र समझ में आ जाए तो मेरे साथ तक चले चलो। तो भगवान ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था कन्हैया अगर मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुषपाल के संग शादी नहीं करूंगी। तो पत्र जैसे ही भगवान ने पढ़ा तो आज क्या हुआ, भगवान ने पंडित जी से कही पंडित जी पत्र तो हमने पढ़ लो, समझ में आई हो, लेकिन चिंता को विषय ये है कि तुम्हें संगे हम चले कैसे। जी मेरे भैया जो बलराम है ना जो मुझे जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले क्या करें। तो भगवान बोले करियो कछु ना, जब तुम वापस लौटने लगा विदा मांग के, तुम बीमारी को बहाना बना लियो, गिर परियो तो तुम्हें छोड़वे के लिए हम चले तो चलिए। हाँ चले चलिए। पंडित जी बोले ठीक। अब पंडित जी का स्वागत किया सारे यदुवंशियों ने। महाराज द्वारका में बड़े आनंद से पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी। और जब विदा मांगी है तो पंडित जी बोले हैं कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। तो मैं सब यदुवंशी मिल करके, तो मैं सब यदुवंशी मिल करके
पंडित जी चलने लगे। अब जैसे ही पंडित जी चलने लगे तो आधी रास्ते में चले। बलराम से कहा भैया मैं जाऊं? बलराम बोले बिल्कुल जाइए, बिल्कुल। तो चले पंडित जी। अब जैसे ही चले तो एक तरफ पंडित जी चलते जा रहे हैं और एक नजर भगवान की तरफ देखते जा रहे हैं। अब पंडित जी चलते जा रहे, भगवान की तरफ देखत जा रहे, चलते जा रहे, भगवान की तरफ देखत जा रहे। भगवान ने कही अब का कुंदनपुर पहुंच जाओ तो वही बीमारी को मानो बनायो गिर पड़ो। मेरे भाई कहाँ देख रहे हो? तो पंडित जी खास खास में वहीं गिर पड़े वहीं गिर पड़े। अब जैसे ही पंडित जी वहीं गिरे, अब बड़े बीमार लगन मुझे भाई काम खत्म है इनको। बलराम जी पंडित जी के पास आए, बोले कहाँ हो पंडित जी? तो तुम सही सलामत है, एकदम बीमार कैसे हुई है? पंडित जी बोले कहाँ बताए बलराम, बहुत दूर से चल के आए, फिर वापस जाना है, कैसे जाएंगे? मुझसे नहीं चला जा रहा है, बीमार पड़ गए, काऊ भेज दो, मुझे छोड़े आए कुंदनपुर तक। बलराम बोले ठीक है हम किसी को भेजे दे रहे हैं, तुम्हें छोड़ आएगा। तो भगवान आइए, बोले भैया चिंता का है, हम छोड़े हम छोड़ गए जी, तो बहुत अच्छा, हम तो बहुत जल्दी छोड़ेंगे, तुरंत वापस आ जाइए। काऊ को भेजो, काऊ को कहाँ भरोसा पंडित जी को कौन ले जाए, हम छोड़ के भाजिए। बलराम बोले नहीं 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 नहीं, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। भगवान बोले नहीं नहीं भैया मैं जाऊंगा, तुरंत वापस आ जाऊंगा। तो बलराम जी बोले कहीं तुम कहीं क्या पता तुम तो कुछ करने जाते हो, कुछ करके आते हो, तुम ना जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं भैया मुझे जाने दो ना, जाने दो, मैं पक्का आ जाऊंगा, वापस जल्दी आ जाऊंगा। बलराम बोले ठीक है चले जाओ। अब जैसे ही बलराम जी ने कहा चले जाओ, सो पंडित जी को उठाओ उल्टो सीधो, अब का इधर हो चलाओ उठाओ उल्टो सीधो, हमारा रथ में बैठाओ। बोले चुप रहियो, बिल्कुल बात मत करियो, कोई बात करियो तो पहुंच चले। ठीक, पंडित जी को बेचारे बैठा लो, चल भैया। रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ जो था वो सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। अब रथ खड़ा किया, पंडित जी ने कही का बात भीतर चलो। भगवान बोले ना 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 जगलती नहीं करे। बोले काहे? भगवान बोले इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिषपाल की सेना, अगर कोई भनक लग गो कि हमें ना आए तो मेरी हड्डी घुसरोमा बन जाए मैं हम कहूँ नहीं जाए, ही पर रहे रुकमड़ी तक कह दियो जाए, आने हो ही चलिए ही तो उन्हें ले जाए संग, हम अंदर नगर में नहीं जाए। पंडित जी बोले चलो ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। पंडित जी गए, रुकमणी से कहा, रुकमणी ने पूछा ले आए कन्हैया को? पंडित जी बोले ले आए कन्हैया को। बोली कहाँ है? पंडित जी बोले ठाड़े मंदिर पर चली जाओ, तो चली जाइयो। रुकमणी ने कही ठीक है। पंडित जी वहां से चले गए। अब रुकमणी ने आरती को थाल सजाओ, अपने भैया रुकुम से पूछी भैया आज नहीं कल मेरी शादी हो जाइए, हम ससुराल चले जाइए, और एक बार ससुराल जाने से पहले हम माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, तुम कहो तो हम चले जाएं, माँ गौरी को पूजन करें आवे। रुकुम ने कही ठीक है चली जाओ, अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संगे ले जाओ। सो रुकमणी ने 2-4 लड़कियों को संगे लाओ। अब रुकमणी बोली जाए तो रहे ही है, तो लाने अपनी मैया से और मिलने जाने लौट के आए पाए ना आए पाए। सो रुकमणी जो थी वो अपनी मैया के गले से लग कर के रोने लगी, और जैसे ही अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी तो सुतमती ने कही आज काय रोए रही हो लली ब्याह तो तुम्हें एक समय है, अबे काय रोए रही? रुकमणी बोली मैया तू जा जानिए तेरी बेटी आ जाई जाए रही, आज ही जा रही, आज वो जी भर के रो लेंदे। अब रुकमणी रो रही है, सुद्धमती ने चुप कराया। रुकमणी आरती का थाल लेकर के सहेलियों के साथ गौरी मंदिर के पास आई। आकर के रुकमणी ने सबसे पहले तो माँ गौरी का पूजन किया। पूजन करके महाराज बाहर आई। अब जैसे ही बाहर आई तो भगवान ने न कहो रुकमणी को देखो तो, और न रुकमणी ने कहो कन्हैया को देखो तो। अब भगवान चक्कर में पड़ी, भगवान सोचने लगे बुलाओ तो हमने एक रुकमणी को चली आ रही 5-6, अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली कौन सी है? तो भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि और कौन कौन को और ले जावी सब एक ही रूप खड़ी। किस किस को ले जाएंगे, पता ही नहीं चल रहा कि मेरी वाली कौन सी है। बोले अब
पहचान नहीं आती, बेऊ जानती आती कि जे पहचान नहीं पाई हमें इतनी सहेली है ना कैसे जानी। सो रुक्मणी जोन हाथ में शादी वालों कंगन बांधे रहे, कंगन जानते हो शादी वालों बांधो जा, सो वही हाथ में कंगन बांधे रहे, सो वही हाथ उठाए उठाए के अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। बहना जब बता जसेना किनकी लगी, बोले जसेना लगी तेरे भैया रुकुम की, बोली जसेना किनकी लगी, बोले जसेना लगी सुषपाल की। अब जो भगवान ने कंगन वालों हाथ देखो भगवान समझिए ये तो जैसे भगवान समझे कि ये है सो भगवान ने रथ रुक्मणी के पास ही खड़ो कर दो, और जैसे ही पास खड़ो करो भगवान से रुक्मणी ने सारा किया तो वही है, बोले हम ही है। अब भगवान बोले फिर क्या दिक्कत, चलो जल्दी। हाँ चल रहे रुक जाओ, ये घर जाके शिकायत कर दी, हाँ आराम से चले। अब भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और बांस से भाग गए। बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली द्वारकाधीश कन्हैया की। जैसे ही भगवान वहां से भागे तो रुक्मणी की जो सहेलियां रहे वे चिल्लाती वही शुद्धमती के पास में आई, बोली मैया क्या हुआ, गजब हो गया, क्या हुआ, अरे तुम्हारे साथ तो रुक्मणी गई थी, उन्हें कहाँ छोड़े आई, अकेली कैसे आई। बोली मैया मंदिर में पूजा करने गए हते, कारो कारो सो लड़काओ, बोले दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ, भागियो बहुत रोको रोको ना। और का बोली ए मैया री तो की पकड़ कलैया, और ले गो रथ में बिठाई, और मौत मेरी बात बिगड़ गई, जीजी करिया संग भज गई, बात मेरी बात बिगड़ गई, जीजी करिया संग भज गई। रुक्मणी की सहेलियां बोली मैया गजब हो गया, क्या हुआ, कारो कारो सुहाग हो तो लड़का, दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ, भागियो बहुत रोको रोको ना। सुना ए मैया री तो पकड़ कलैया, और ले गो रथ में बिठाई, मौत तेरी बात बिगड़ गई, जीजी करिया संग भज गई, बात तेरी बात बोली बाके बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही लड़कियों ने कहा मैया दीदी तो चली गई, बोली किसके साथ कौन था, बोली वो ना मालूम को, वो ना मालूम,